Students, I am Dr. Preeti Sharma from Kamal Institute of Higher Education Advanced Technology. Today I am going to discuss on the centralized and decentralized curriculum. In last slides we have discussed what is curriculum, principle of construction of curriculum, and in now centralized curriculum and decentralized curriculum. Centralized curriculum को हम केंद्रीकृत पाठ्यक्रम कहेंगे और डिसेंट्रलाइज का मतलब विकेंद्रीकृत। सेंट्रलाइज का मतलब कि सारी पावर डिसीजन मेकिंग की एक टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होना, सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होगी जो सारे डिसीजंस क्या करेगा, लेगा, सारे डिसीजंस लेगा। किसी भी अथॉरिटी के लिए, किसी भी काम के लिए सारी अथॉरिटी, सारी पावर्स एक पर्सन के हाथ में होंगे। डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप क्या करोगे, काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे नीचे से लेकर ऊपर तक। तो इसमें क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी जो है आपके पास डिफरेंट लोगों के पास होगी काम में। सेंट्रलाइज में क्या होगा, एक ही पर्सन क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबिलिटी एक पर्सन के पास होगी कि वो कैसे परफॉर्म करता है एक्टिविटी, वो कैसे करता है, वो सारा कुछ उसको डिज़ाइन करना है, उसको सारा कुछ प्लानिंग करनी है। सपोज हम कोई काम करते हैं तो सेंट्रलाइज करिकुलम के अंदर क्या आता है कि उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उस प्लानिंग के बाद उसको, उस प्रोजेक्ट को हमें डील कैसे करना है। प्रोजेक्ट्स वाले उसमें अलग काम करेंगे, इंजीनियरिंग वाले करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सारी किसको करनी है, एक ही पर्सन को करनी है। इट मीन्स कि सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज का मतलब आप काम का क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट प्लान करना है तो हमें पहले कितनी लैंड चाहिए उसके लिए, उसके ऊपर हमें कैसे काम करना है, कितनी हमें मैन पावर चाहिए, कितना हमारे ऊपर इसका बजट जो हमारा स्पेंड होगा, उसके बाद हमें कितने लोग चाहिए, कितनी चीज़ें हमें चाहिए, है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें कितनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, डिसेंट्रलाइज में। तो अब हम सेंट्रलाइज की पहले डिस्कस करते हैं कि सेंट्रलाइज बेसिकली है क्या। अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, सेंट्रलाइज मीन्स टू क्लस्टर और ब्रिंग अराउंड अ सेंटर और टू कंसंट्रेट अथॉरिटी और पावर इन अ सेंट्रल ग्रुप। इट मीन्स कि जितनी आपकी पावर्स हैं, सारा कुछ वो सेंटर में, बीच में फोकस सारा सिर्फ क्या होगा, एक अथॉरिटी के पास होगा। हर चीज़ की पावर किसके पास होगी, एक सेंटर ग्रुप होगा जो हर काम को क्या करेगा, देखेगा, हर काम को क्या करेगा, डिसीजन लेगा, फोकस करेगा। इन अ सेंट्रलाइज organization, all of the power or decision making authorities lies with a group or individuals at the top। पूरे टॉप पर होंगी सारी पावर्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेंटर की हम बात करते हैं, सेंटर का आप हिंदी में मतलब समझते हो कि केंद्र में होना। जैसे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, जैसे हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है तो सारी पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, वो सारे डिसीजंस लेते हैं। सेम इसी तरह सेंट्रलाइज करिकुलम में जो हमारे सेंटर में, जैसे हमारी आपकी एनसीईआरटी है, आपका यूजीसी है, ये हमारी सेंटर में, ये सारे क्या करती हैं, प्लानिंग करती हैं करिकुलम के रिगार्डिंग कि हमें करिकुलम को कैसे करना है। बाकी डिसेंट्रलाइज में क्या आएंगी, हमारी स्टेट्स आती हैं कि वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करती हैं। प्लानिंग कौन करता है, जो सेंटर में होती है। तो वो ये कह रहे हैं सारी आपकी अथॉरिटी लाइज विद इन अ ग्रुप और इंडिविजुअल एट द टॉप। पूरे टॉप पर होती है इसमें पार्स, एक ही इसमें मैनेजमेंट होती है। द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन then work to carry out the decisions made by top level leaders। जो टॉप लेवल पर जो लीडर होंगे उनके पास होगी सारी डिसीजन लेने की हमारी पार्स। A centralized structure can help organization control cost, quality, efficiency, messaging and overall operations। मैंने पहले से ही आपको बताया कि सेंट्रलाइज में क्या होगा, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका कितना कॉस्ट लग रहा है, कितनी क्वालिटी, कितनी एफिशिएंसी, कितने मैसेज, कितने ओवरऑल ऑपरेशंस वो करेंगे, वो सारी चीज़ों का डिसीजन कौन लेगा, हमारा सेंटर में जो होगा वो लेगा, सेंट्रलाइज करिकुलम फ्रेम करने वाला लेगा। ये कहते हैं कि आईटी हैज़ कंप्लीट पावर और ऑल रिसोर्सेज, मनी, इंफॉर्मेशन, पीपल, टेक्नोलॉजी, कि हमें कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी, कितने लोग चाहिए, कितना हमें बजट चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या आईटी। तो इट मीन्स आईटी क्या होगी, यहाँ पे सेंटर में होगी। उसको भी रन करने के लिए क्या होगा, एक ही पर्सन होगा जो सारे डिसीजन लेगा। मतलब वो काम को डिले अगर होगा तो वही पर्सन को अकाउंटेबिलिटी है, उसी को जवाब देना है। It decides the content of curriculum, controls the budget, is responsible for employment, the building of educational facilities, discipline, policies, etc। सभी पॉलिसीज को फ्रेम करना, उसकी प्लानिंग से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक, उसको अपडेट करने तक, ये सारे क्या होंगे, हमारे जो है सेंट्रलाइज करिकुलम के अंडर चीज़ें आती हैं। कि सपोज मुझे एक स्कूल बनाना है तो मुझे उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक पॉलिसी बनाई है कि मुझे स्कूल बनाना है, लेकिन मुझे लैंड चाहिए, कितने टाइम में मुझे वो कंप्लीट करना है,
उसके अकॉर्डिंग मुझे मैन पावर कितनी चाहिए, मुझे उसके अंदर कितने कौन सी क्लास तक मुझे वो स्कूल बनाना है, फिर मुझे उसके अंदर टीचर्स कैसे रखने हैं, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग क्या करनी है, किसी एक पर्सन को करनी है। ऐसे ही अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो NCERT जो है, जो वो करिकुलम फ्रेम करती है, तो वो नेशनल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रखकर वो क्या करती है, चीज़ों को, वो नेशनल डेवलपमेंट की फीलिंग को ध्यान में रखकर करिकुलम को फ्रेम में करती है। उनको ये लगता है कि नेशनल लेवल पर जो हमारी प्रॉब्लम्स है उन्हें हमें पहले सॉर्ट आउट करना है। वो नीचे की प्रॉब्लम्स को कभी भी नहीं देखती, वो सिर्फ उनको ध्यान में रखती। तो सेंटर का मतलब कि सारी डिसीजंस क्या होंगी, एक पर्सन के हाथ में होंगी, एक ही पर्सन होगा जो सारे डिसीजंस क्या लेगा। टॉप पर जो मतलब आप कह सकते हो कि टॉप लेवल का जो है मैनेजमेंट सिस्टम जो है होगा। अब आता है हमारा डिसेंट्रलाइज। ऑन द अदर हैंड आर जनरली मोर अडेप्टेड मेकिंग डिसीजन विद लोकल कंटेक्स्ट इन माइंड मूविंग क्विकली। इसमें क्या होगा, हमें डिसीजंस जल्दी जल्दी लोकल कंटेक्स्ट में हमें मूविंग करना होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हमें क्या करना होगा, एंगेज करना होगा इन वेज दैट इज़ मोर मीनिंगफुल। ये ऐसा कहा जाता है कि ये ज़्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि हम इसमें काम का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हर पर्सन क्या है, अकाउंटेबल है अपने काम के लिए। इट प्रूव्स बेटर इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एज डिसीजंस आर टेकन मच क्लोजर टू द एक्शंस। इसमें जल्दी जो है डिसीजंस जो है लिए जाते हैं, क्योंकि हर एक को अपना डिसीजन लेना, वो अपना डिसीजन लेके काम को फर्दर मूव ऑन कर देता है दूसरे ग्रुप को। जबकि सेंटर में क्या होता है, एक पर्सन को सारी चीज़ें देखनी है, तो वो डिसीजन में थोड़ा डिले कर देता है कंपैरेटिवली डिसेंट्रलाइज की। दिस इज द पिक्चर। इन दिस पिक्चर वी कैन डिस्क्राइब द डिसेंट्रलाइजेशन। इट मीन्स कि वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द वर्क ऑफ द डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। Now our main focus on the difference between the centralized and decentralized कि क्या डिफरेंस है, ये हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। द रिटेंशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग एंड डिसीजंस विद द टॉप मैनेजमेंट, कि सारी अथॉरिटी, सारी प्लानिंग, डिसीजन की, डिसीजन मेकिंग की किसके पास होती है, टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, इसीलिए वो सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में द डिसमिनेशन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द वेरियस मैनेजमेंट लेवल। इसमें क्या होगी, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की अकाउंटेबिलिटी हर क्या होगी, मैनेजमेंट के पास होगी, डिफरेंट लोगों के पास होगी, क्योंकि इसमें सभी काम एक ही पर्सन को नहीं करना, सबको क्या करना है, अलग अलग पर्सन को क्या करना है, ये काम जो है कंप्लीट करना है। नाउ दिस इज द फ्लो चार्ट। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट वी कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ऑफ कंपैरिजन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। बेसिक ऑफ कंपैरिजन, communication flow. In centralized, the communication flow is always vertical because the one person can take decision on everything. Decentralized, open tree, क्योंकि every person have the power of decision making and decision taking. Every person have the authority to take decision and accountability of your work. Decision making in centralized curriculum, decision making is very slow. कंपैरेटिवली डिसेंट्रलाइज में हम कहते हैं कि कंपैरेटिवली फास्ट है, बिकॉज क्योंकि सेंट्रलाइज में एक पर्सन है तो उसको सारी चीज़ें देखनी है, वो किसी और को अकाउंटेबल नहीं कह सकता कि मेरा ये काम इस वजह से पूरा नहीं हुआ क्योंकि उस पर्सन ने ये काम नहीं दिया। डिसेंट्रलाइज में ऐसा होता है, कंपैरेटिवली फास्ट है, क्योंकि क्या करते हैं, इसमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लानिंग वाले कहते हैं स्ट्रक्चर ने नहीं किया, स्ट्रक्चर वाले कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ने नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बोल सकते हैं इंजीनियरिंग ने नहीं किया। तो इस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को जो डिले होने के हम रीजन जो है बता सकते हैं, तो इसीलिए इसमें थोड़ा फास्ट डिसीजन होता है। एडवांटेज क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली एक पर्सन है, एक के हाथ में सारी पावर्स हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन क्या रहता है, प्रॉपर रहता है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बर्डन तो आपका शेयर हो जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर हो जाएंगी, क्योंकि क्या है, डिफरेंट लोग हैं, हर पर्सन क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, डिसीजन लेगा, अपने काम को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जबकि सेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट। ये हमें पता है कि सेंट्रलाइज में एक टॉप मैनेजमेंट है, तो उसके पास ही सारी पावर्स हैं, तो ये कहते हैं कि सारी पावर्स जो है टॉप मैनेजमेंट के पास है। और डिसेंट्रलाइज में क्या है, मल्टीपल पर्सन्स हैव द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अलग अलग लोगों को पावर है क्या करने की, डिसीजन लेने की, डिसीजन देने की, कि कैसे मुझे काम करना है। हर पर्सन के पास अपनी पावर है, इसीलिए मल्टीपल पर्सन्स उसमें काम करते हैं। रीजन क्या है, अब हमने कंपैरिजन का जो बेसिक लिया है वो लिया रीजन। सेंट्रलाइज में क्या है, इनएडिक्वेट कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, इनएडिक्वेट कंट्रोल है। और हमारा डिसेंट्रलाइज में क्या है,
कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि हमारे काम का क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है। बेस्ट स्टडीज फॉर सेंट्रलाइज में क्या, स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको स्मॉल लेवल पे काम करना है तो आप सेंट्रलाइज के थ्रू कर सकते हो, मतलब आप सेंट्रलाइज चीज़ों को एप्लीकेबल कर सकते हो। और जो डिसेंट्रलाइज है उसमें लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, जब हमें बड़े लेवल पर काम करना होता है तो हम डिसेंट्रलाइज पे चीज़ों को फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें हम काम का क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सेंट्रलाइज करिकुलम और डिसेंट्रलाइज करिकुलम की बात कर रहे थे। सेंट्रलाइज करिकुलम जब भी फ्रेम होता है तो उसमें नेशन की डेवलपमेंट की बात की जाती है, जो हमारी पूरे नेशन की सोसाइटी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस की जाती हैं। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, स्टेट्स के पास जो लोअर लेवल है, स्टेट्स में भी आगे डिस्ट्रिक्ट हो गए, फिर ब्लॉक हो गए, उनके अकॉर्डिंग हम करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अगर हमें इम्प्लीमेंट करनी है तो नीचे से उसका बेस आएगा, वो हमें प्रॉब्लम्स बताएंगे कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही। सेंट्रलाइज में सिर्फ उनकी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें नीचे के लेवल को, काम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तभी वो चीज़ हमारी इम्प्लीमेंट होती है। ऐसा ही हमारे करिकुलम में है कि करिकुलम को भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें ब्लॉक लेवल से चढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं जो वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फिर उनके लिए हम स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज करिकुलम के अंदर। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।